श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अंतमति सोगति, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, सत्संग में हम लोग संत महापुरुषों के ज्ञान को याद करते हैं। संत महापुरुषों ने हम लोगों के कल्याण के लिए क्या बतलाया, उसी को हम लोग याद करते हैं। याद नहीं करें तब तो संत कबीर साहब ने जैसा कहा, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिना संत सद्गुरु के ज्ञान को अपनाए मनुष्य भूले हुए रहते हैं। मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसका ज्ञान हो नहीं पाता। ज्ञान होता है संत महापुरुषों के उपदेश को सुनने से। संत महापुरुषों का यही कथन है, ठीक ठीक विचार करो कि तुम कौन हो। कोई हमसे पूछेंगे तुम कौन हो, भले हम अपना नाम बतला देते हैं, लेकिन हम जो नाम बतलाते हैं वही हम नहीं हैं। नाम कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन असल में हम हैं कौन? शरीर में हम हैं। शरीर के लिए कहते हैं यह मेरा शरीर है। कौन कहता है? जो इस शरीर में है वही कहता है कि यह मेरा शरीर है। संत महापुरुष कहते हैं तुम परमात्मा के ही अंश हो, इस शरीर में आ गए हो। शरीर बहुत प्रकार के हैं, 84 लाख किस्म के शरीर हैं, इस शरीर में आ गए हैं। यद्यपि यह शरीर भी हमारे लिए कैद खाना के समान ही है, लेकिन इसमें खूबी है, विशेषता है। क्या विशेषता है? इस शरीर में रहकर संत महापुरुषों के उपदेशों को हम धारण कर सकते हैं, उनके बतलाए मार्ग पर चल सकते हैं। अन्य शरीरधारी संत महापुरुषों के ज्ञान को श्रवण नहीं कर सकता। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा बाघ सिंह कोई भी जानवर हो, क्या वह संत महापुरुषों के उपदेशों को सुन सकता है? वे जो बतलाते हैं वैसा कर सकता है? नहीं कर सकता। मनुष्य में यह ज्ञान है। मनुष्य सुन सकता है, समझ सकता है और कर भी सकता है। करना क्या है? हम लोग अभी जो करते हैं वह दुख को दूर करने के लिए ही करते हैं। खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, अन्य तरह का कारोबार रोजगार जो कुछ भी करते हैं वह दुख दूर करने के लिए करते हैं। मूल में यही बात है कि हम दुख में नहीं रहें, दुख से हम छूटे हुए रहें। जैसे हम खेती करते हैं, अन्न की प्राप्ति होती है, भूख के दुख से हम छूटते हैं। जीवन भर हम खेती करके अन्न खाते हैं, फिर भी भूख लगा ही रहता है। खेती करके, नौकरी करके, व्यापार करके धनोपार्जन करते हैं। संसार में जो कुछ मिलता है उससे थोड़े समय का सुख मिलता है, लेकिन क्या इसके करने से हम सारे दुखों से छूटे हुए रह पाते हैं? ठीक से विचार करके देखिए। जीवन काल में दुख लगा ही रहता है। अनेक तरह के दुख लगे रहते हैं। कभी शरीर में रोग होता है, उसे दैहिक ताप कहते हैं। कभी ईश्वरीय प्रकोप होता है, उसे दैविक ताप कहते हैं। कभी एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है उसे भौतिक ताप कहते हैं। इसके अतिरिक्त काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, इन विकारों के कारण भी हम अपने को अशांत पाते हैं। ये सब होने का कारण क्या? इसके मूल में यही है कि हम परवश हैं। हम दुख तो भोगना नहीं चाहते,
लेकिन हम शरीर रूप कारागार में पड़े हुए हैं, तो नहीं चाहते हुए भी हमें दुख का भोग भोगना पड़ रहा है। कब तक भोगते रहेंगे? जब तक यह परवशता रहेगी, जब तक शरीर रूप कारागार में रहेंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा। शरीर रूप कारागार में तो सब जीव हैं, लेकिन और शरीरधारी इससे छूटने का प्रयत्न नहीं कर सकता है। मनुष्य भी तब कर सकता है जब संत सद्गुरु की शरण में जाता है। केवल कमाने खाने में जीवन नहीं बिताना चाहिए। संत महापुरुषों की वाणी सुनकर चेत होता है कि केवल इसी के लिए हमको यह शरीर नहीं मिला है, अपना उद्धार करने के लिए, बल्कि अपने आप को इस कैद खाने से निकालकर परमात्मा के धाम में ले जाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। कैसे हम अपने आप को इस कैद खाने से निकालेंगे? अभी तो हम लोगों को यह अख्तियार नहीं है कि इससे हम निकल जाएं। भले आप कहेंगे कि आत्महत्या कर लेंगे तो निकल जाएंगे। इससे एक ही शरीर छूटता है, वह भी बड़े कष्ट के साथ। आत्महत्या करने वाले और अधिक कष्ट में जाते हैं। 5 शरीरों के अंदर जीवात्मा है। केवल स्थूल शरीर को हम देख रहे हैं, 4 शरीर को नहीं। यह 4 शरीर है, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य। कोई आदमी मर जाता है, शरीर त्याग देता है, फिर भी वह 4 शरीर के अंदर रहता है। मुक्त हालत में वह नहीं रहता, बंधन में रहता है। इसीलिए शरीर छूटने पर जीव को जाना पड़ता है। जो धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, वे विमान पर चढ़कर स्वर्ग जाते हैं। जो पापी हैं, उसको यम के फंदे में बंधकर नरक जाना पड़ता है। अगर एक ही शरीर रहे तब तो पापी पुण्यात्मा सब एक ही रास्ता से चले जाएं, सो नहीं होता। जीवात्मा 4 शरीरों के अंदर रहता है, कर्म के अनुसार भोग भोगना पड़ता है। जब तक सब शरीरों से हम नहीं निकल जाएंगे, तब तक मुक्त नहीं हो सकेंगे। सब शरीरों से छूटने की युक्ति संत महापुरुष बतलाते हैं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। जब तक संतों के ज्ञान को नहीं अपनाएंगे, तब तक निश्चित रूप से भूले हुए रहेंगे। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। खोजते तो हैं, रास्ता नहीं मिलता है। खोजते क्या है? सुख। सुख कहाँ खोजते हैं? संसार की वस्तुओं में, संसार के भोगों में। हम ऐसा ख्याल करते हैं कि बहुत धन संपत्ति जमा कर लेने पर सुखी हो जाएंगे, बहुत ऊंचे पद पर चले जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, बहुत बड़े राजा बन जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। अगर संपत्ति पाने से सुखी हो जाते तो संपत्तिवान बहुत हैं, क्या उनको दुख नहीं है? क्या वे तीनों तापों से छूटे हुए हैं? क्या विकारों से मुक्त हैं? धनवान, ऊंचे पद पर रहने वाले राजा महाराजा कोई भी इन त्रय तापों से मुक्त हैं? कोई नहीं है। सबसे बड़ा दुख जिसके लिए रोज हम पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवागमन का दुख, माता के शरीर में हम आए, वहाँ शरीर में आना, इसमें आने में कष्ट, शरीर से निकलने में कष्ट। बिना कष्ट के शरीर से प्राण नहीं निकलता है।
बहुत कष्ट होता है। लोग ऐसा ख्याल करते होंगे कोई बूढ़े हो गए, बीमार पड़ गए तो शरीर त्याग दिए। अरे शरीर कैसे त्यागेंगे? निकलने के लिए जानेंगे तब ना आराम से निकलेंगे। अभी जब आप स्वस्थ शरीर से निकलने में समर्थ नहीं हैं, यदि बीमार पड़ेंगे तो शरीर ही काम नहीं करेगा। आप हैं बीमार, लेकिन निकलेंगे कैसे? निकलना जानेंगे तब ना। घर में आग लगी हुई है, फाटक बंद रहे तो निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, जलना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से शरीर में जो जीवात्मा है उसे निकलने का सामर्थ्य नहीं है। जैसे मुश्किल में चूहा फंस जाता है, उस मुश्किल को आग के ढेर पर रख देंगे तो वह भाग जाएगा? नहीं भागेगा, जल जाएगा। वही हालत हम लोगों की है। हम लोग निकलने में समर्थ नहीं हैं। शरीर में रहने की अवधि समाप्त हो जाएगी, तब कैसे निकलेंगे? अपने आप नहीं निकल सकते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 99वें वार्षिक महाधिवेशन ग्राम हसनपुर धनतोला पंचायत कनखुदिया जिला अररिया में दिनांक 22/2/2010 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।